हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मलेशिया भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कौन सा समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ये कहाँ पर हुआ है, तो कहाँ आयोजित हुआ है? तो विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। फिर है क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, जो समुद्र लक्ष्मण है, कौन सा समुद्र लक्ष्मण, ये किस किस के बीच में होगा? तो याद रखना, भारत और मलेशिया के बीच में होता है। ठीक है, समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। ठीक है, तीन क्वेश्चन है, तीनों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो समुद्र लक्ष्मण किसके बीच में होता है? भारत और मलेशिया के बीच में होता है। और कहाँ पर हुआ है? तो विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। क्या है? समुद्र लक्ष्मण। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह क्या है? पार्स फर्स्ट। क्या है? पार्स फर्स्ट को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया? तो किसने किया है? रोस्कोमोस ने किया है। कौन सा, क्या नाम है? देखो, ईरान का है, क्या है? इमेजिंग उपग्रह। ठीक है, पूछा जाए कि ईरान का इमेजिंग उपग्रह कौन सा है, तो कौन सा है? पार्स फर्स्ट। ठीक है, नाम याद रखेंगे, पार्स फर्स्ट। किसने लॉन्च किया है? तो रोस्कोमोस के द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये कैसा उपग्रह है? ये इमेजिंग उपग्रह है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉर्सन, क्या है? लॉर्सन एंड ट्यूबो ने अपना पहला स्वदेश निर्मित क्या है? इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ प्रारंभ किया है? तो कहाँ पर किया है? गुजरात के अंदर किया है। देखो, क्या है? लॉर्सन एंड ट्रूमो। क्या है? लॉर्सन एंड ट्रूमो ने अपना पहला, क्या है? पहला स्वदेश निर्मित है, क्या है? इलेक्ट्रोलाइजर। क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइजर है, जो कहाँ प्रारंभ किया है? गुजरात के अंदर किया है। कहाँ पर किया है? गुजरात के अंदर किया है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय फार्मो मानकों को मान्यता देने वाले दुनिया के पहले स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? तो कौन सा है? निकारागुआ। ये क्या है? भारतीय जो फार्मो मानकों को, क्या है? भारतीय फार्मो मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला क्या है? स्पेनिश भाषी देश है। क्या है? स्पेनिश भाषी देश है। कौन सा? निकारागुआ। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा अम्मा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? तेलंगाना के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्या है? इंदिरा अम्मा आवास योजना। ठीक है, इंदिरा अम्मा क्या है? आवास योजना कहाँ पर की गई है? तेलंगाना के अंदर की गई है। कहाँ पर की गई है? तेलंगाना के अंदर की गई है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है? तो किस पे? रावी नदी पर। ठीक है, यानी जो पाकिस्तान वाले पानी को रोका है, किस नदी पर बांध बनाया है? तो रावी नदी पर बांध बनाकर भारत ने क्या है? पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, कि जो इंदिरा अम्मा आवास योजना है वो कहाँ की है? तेलंगाना की है। भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है? तो कौन सा? रावी नदी पर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो किसका किया है? वशोराज का किया है। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। कहाँ पर किया है? ओडिशा तट पर किया है। कहाँ पर? ओडिशा तट पर किया है। किसका? वशोराज। क्यों किया है? अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली। क्या है ये? अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, जिसका सफल परीक्षण किया है। किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार अंटार्कटिक की मुख्य भूमि तक किसने दस्तक दी है? तो किसने दी है? बर्ड फ्लू ने। किसने दी है? बर्ड फ्लू है। कहाँ पर? पहली बार हुआ है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में हुआ है। क्या है? कौन सा हुआ है? तो बर्ड फ्लू। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए, किसके लिए? स्पीड पेट्रोल के लिए क्या है? बीपीसीएल। क्या है? बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो किसको बनाया है? नीरज चोपड़ा को बनाया गया। किसने बनाया है? बीपीसीएल। ठीक है, बीपीसीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसके लिए? स्पीड पेट्रोल के लिए। किसके लिए? स्पीड पेट्रोल के लिए। किसको बनाया है? नीरज चोपड़ा को बनाया है। किसको बनाया है? नीरज चोपड़ा को बनाया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसमें क्या है? सबसे ज्यादा ये 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला कौन से कार्ड? आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश बना है। कितने? 5 करोड़ लगभग। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट, क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है? किसको किया है? इंडिगो को किया है। देखो कौन सा अवार्ड मिला है? एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024। ठीक है, कौन सी एयरलाइन है? इंडिगो को मिला है। किसको मिला है? इंडिगो को दिया गया है एयरलाइन ऑफ द ईयर। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो किसने जीते हैं? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा जीते गए हैं। कौन सा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा जीते गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो 2023 में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहला UEFA महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? स्पेन के द्वारा जीता गया है। किसने जीता है? स्पेन के द्वारा जीता गया है। कौन सा? UEFA महिला नेशनल लीग्स का खिताब। ठीक है, किसने जीता है? स्पेन के द्वारा जीता गया है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नवपाषाणकालीन, कौन सा? नवपाषाणकालीन बच्चों का कब्रिस्तान की खोज कहाँ हुई है? तो कहाँ पर हुई है? तमिलनाडु के अंदर हुई है। देखो कौन सी हुई है? देखो नवपाषाणकालीन बच्चों का कब्रिस्तान। क्या है? नवपाषाणकालीन बच्चों का जो कब्रिस्तान है, इसकी खोज कहाँ पर हुई है? तो तेलंगाना के अंदर हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो लक्षद्वीप पर हुआ है। क्या है? जटायु। क्या है? INS, क्या है? INS जटायु, इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो लक्षद्वीप के अंदर हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, INS जटायु कहां पर हुआ उद्घाटन? लक्षद्वीप के अंदर हुआ है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वन मिसाइल वन टैक, क्या है? वन मिसाइल वन टैक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति 4 ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहां आयोजित किया है? तो कहां पर किया है? पश्चिम बंगाल के अंदर किया है। कौन सी मिशन के तहत? देखो वन मिसाइल वन टैंक के तहत है पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग का अभ्यास। कौन सा? फील्ड फायरिंग का जो अभ्यास है वो कहां पर किया है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर किया है। कहां पर किया है? पश्चिम बंगाल के अंदर किया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई खोजी प्रजाति कौन सी है? मेलानोक्लासिम। द्रौपदी का संबंध किससे है? तो किससे संबंधित है? समुद्री स्लग से संबंधित है। किससे संबंधित है? समुद्री स्लग से संबंधित है। ठीक है, अब प्रजाति पूछ ली जाएगी कौन सी है, तो याद रखना मेलानोक्लामिस द्रौपदी। क्या है? मेलानोक्लामिस द्रौपदी। ये किससे संबंधित है? तो ये समुद्री स्लग है। क्या है? समुद्री स्लग है। किसके नाम पे रखी गई है? राष्ट्रपति जी के नाम पे रखी गई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहां जारी हुई है? तो कहां पर हुई है? राजस्थान के अंदर हुई है। ठीक है, भारत की जो पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट है 2024 कहां जारी हुई है? तो कहां पर हुई है? राजस्थान के अंदर हुई है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के, किसके? प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो कौन बना है? पुनेरी पलटन। ठीक है, पुनेरी पलटन क्या है? प्रो कबड्डी लीग। कौन सी? प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का, कौन से 10वें संस्करण का चैंपियन बना है? कौन बना है? पुनेरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे संबंधित है? प्रो कबड्डी लीग से है। ठीक है, उसका चैंपियन बना है पुनेरी पलटन। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में रोमन रेडो पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो किसको किया है? पंकज कुमार चटर्जी। पंकज कुमार चटर्जी को कौन सा अवार्ड मिला है? रोमेन रोलैंडो पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे मिला है? पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है? ब्राउन मुलरोनी का निधन हुआ है। तो किसका हुआ है? कहां पर हुआ है? कनाडा के अंदर हुआ है। किसका हुआ है? तो कौन है? ब्रायन मुलरोनी। ठीक है, ये क्या है? देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। कौन है? ब्राउन मुलरोनी। इनका निधन हुआ है। कहाँ के हैं? तो कनाडा के। ठीक है, कनाडा के हैं। ये क्या है? प्रधानमंत्री हैं ब्राउन मुलरोनी। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चापचार कूट, क्या है? चापचार कूट नृत्य त्योहार कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? मिजोरम के अंदर हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्या है? चापचार कूट नृत्य त्योहार। तो कहाँ पर हुआ है? कहाँ हुआ है? मिजोरम के अंदर हुआ है चापचार कूट नृत्य त्योहार। ठीक है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? मिजोरम के अंदर। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंदी बस्ती क्या है? मोरो-धारो। क्या है? मोरो-धारो। कहाँ है स्थित है? तो कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। देखो क्या है, हाल ही में जो ऑक्सफोर्ड क्या है पुरातत्व जो विभाग है इसके द्वारा खोजी गई है हड़प्पा युग की कौन सी? किलेबंद बस्ती। कौन सी? किलेबंद बस्ती है। क्या नाम है? मोरो-धारो, ठीक है। नाम पूछा जा सकता है कि उस बस्ती का क्या नाम है, तो एक नाम मोरो-धारो। कहाँ पर है स्थित है? ये तो गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। क्या है? मोरो-धारो, ठीक है। क्या है? किलेबंद बस्ती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के कौन से TU-142M क्या है? TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? भारतीय नौसेना के TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन है जो कहाँ पर हुआ है? आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ है। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो चाप चारकूट जो नृत्य त्योहार है कहाँ आयोजित हुआ है? तो मिजोरम के अंदर हुआ है। सेकंड है कि जो ऑक्सफोर्ड जो पुरातत्व है इसके द्वारा खोजी गई एक हड़प्पा युग की क्या है? किलेबंद बस्ती है। बस्ती का क्या नाम है? मोरो-धारो। कहाँ पर हुई है? तो गुजरात के अंदर हुई है। कहाँ पर हुई है? गुजरात के अंदर हुई है। आगे है कि हाल में भारतीय नौसेना के TU-142M विमान का संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ है, ठीक है। इस प्रकार जो आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।